सबसे पहले मनीष सिसोदिया पहुंचे, जो दाखिल हुए और उनसे बात करने की जरूर कोशिश की, लेकिन मनीष सिसोदिया आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार में नंबर 2 पर रहे हैं हमेशा से, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वो और मनीष सिसोदिया दोनों जनता की अदालत में जाएंगे, यानी कि चुनाव के बाद ही वो किसी तरह के कोई पद लेंगे, ये भी साफ है। ऐसे में जो नाम है उनकी जिन नामों पर चर्चा हो रही है उन पर लगातार हम बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद समझ लीजिए कि तकरीबन 1 घंटे बाद ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बड़ा जरूरी है समझना कि जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य पर आई, तब से अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी ने सत्ता नहीं संभाली है। अरविंद केजरीवाल यहां सत्ता का नेतृत्व करते रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और चेहरा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। वो चेहरा कौन होगा? वो चेहरा वो होगा जो अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद होगा। वो चेहरा वो भी होगा, जैसे सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि राम की खड़ाऊ जिस तरह से भरत ने रखी, उसी तरह से खड़ाऊ रखकर वो काम करेगा, यानी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करेगा। ये भी बिल्कुल साफ है, यानी जो भी चेहरा होगा उस पर मंथन पहले ही हो चुका है। कल आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की बैठक थी, उसके बाद 1-on-1 बैठक अरविंद केजरीवाल ने नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ ली है, वो भी इस मंशा से कि कौन सा वो चेहरा है जिस पर एक आम सहमति बन रही है। वो आम सहमति एक तरफ है और उसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की मोहर दूसरी तरफ है। अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद चेहरा कौन होगा? क्या हमने देखा है, गणेश हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हुए हैं। गणेश, हमने देखा है कि बीजेपी की एक तरह की स्ट्रैटेजी रही है, प्रधानमंत्री मोदी की सरप्राइज नेम्स हमने देखे, वो राजस्थान में भी, हरियाणा में भी। यहाँ पर क्या कोई सरप्राइज चेहरा है या फिर आतिशी सिंह के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं? थोड़ी देर में साफ होगा, लेकिन कयास क्या है और क्या क्या सुगबुगाहट है? देखिए, आपने एक लाइन कही ना कि थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिसमें अगर नामों की जो रेस की बात करूं तो उसमें आतिशी का भी नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। गोपाल राय है, फिर कैलाश गहलोत हैं, तमाम इस तरीके के नाम रेसों में हैं। लेकिन करीबन 12 से 12:30 बजे का जो वो वक्त होगा जब दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, उसकी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। मैं बात करूँ क्योंकि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके आवास के बाहर खड़ा हूँ। अब बताते चलता हूँ कि दिल्ली के जो तमाम जो विधायक हैं, जो उनके यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रखा है। सबसे पहले अगर जो विधायकों की मैं बात करता हूं तो दिल्ली के जो पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचते हैं, सबसे पहले उनकी पहुंचने की शुरुआत होती है। उनके पहुंचने के बाद सभी विधायक एक एक करके पहुंचते हैं। और अगर सांसदों की बात करूं, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, संदीप पाठक भी अंदर पहुंचे हुए हैं, संजय सिंह भी अंदर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर बाद जो विधायक दल की वो बैठक शुरू हो जाएगी, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का अगला नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन यहाँ पर एक और जो बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि 26 और 27 तारीख को दिल्ली विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया। एक तरीके से ये बड़ी खबर जो जानकारी हमें सामने आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इनमें में से जो तमाम जो नामों का कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इन्हीं नामों में से कोई दिल्ली का अगला नया मुख्यमंत्री बनता है? क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है। आने वाले दिनों में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होगा। जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके सामने चुनौती होगी, प्रशासनिक चुनौती से लेकर उपराज्यपाल से लेकर जिस तरीके से हमने देखा लगातार एक दूसरे में टकराव देखने को मिलती थी, तो उन चीज़ों को किस तरीके से बेहतर तालमेल बिठाएंगे और बचे हुए दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर जो काम करने हैं, आम आदमी पार्टी जो तमाम दावे करती है, जिनका कहना होता है कि हमने शिक्षा के अंदर काम किया, स्वास्थ्य के अंदर काम किया, तो उन कामों को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि फरवरी माह के अंदर वो महीना होगा जब दिल्ली विधानसभा का जो सत्र है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो उस दौरान देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है गणेश के आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को एक बड़ी अग्नि परीक्षा के रूप में दिखा रही है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो बयान आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के, वो कुछ इसी तरह के हैं कि अरविंद केजरीवाल एक तरह से अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं और वो अग्नि परीक्षा बीजेपी की साजिश के चलते देनी पड़ रही है। क्योंकि बीजेपी की साजिश के चलते अब अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में वापस जाना चाहते हैं, जनता के बीच जाना चाहते हैं और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी ये बात बार बार कह रही है कि दिल्ली लोकसभा चुनावों में क्या हुआ। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने यही बात कही थी कि 7 में से 7 सीटें दिला दीजिए और आपका बेटा जेल नहीं जाएगा, लेकिन एक भी सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में नहीं गई थी। गठबंधन भी किस तरह चला गया वो भी हमने देखा, हरियाणा में भी नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी भी बिल्कुल पूरी कोशिश बनाए हुए है कि जो भी चेहरा हो और अरविंद केजरीवाल के इस दाव को एक तरह से लोगों के सामने किस तरह से रखना है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से कोई सहानुभूति ना इससे हासिल कर लें, उनकी भी पूरी कोशिश बनी हुई है। गणेश,
देखिए, पूरी तरीके से जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी का यानी बीजेपी का जो पूरी तरीके से कहना है कि जो भी उम्मीदवार होगा एक तरीके से डमी कैंडिडेट होगा, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल होंगे, सत्ता वही चला रहे होंगे, बस मुख्यमंत्री का चेहरा बदला होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक गण उनका पूछना होता है, जो हम उनसे लगातार जो पूछने की कोशिश करते हैं कि कौन होगा आपका नया मुख्यमंत्री, किसे आप लोग चुनेंगे, तो साफ तौर से एक शब्दों में या यूं कहे कि एक लहजे में उनका ये कहना होता है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तय करेंगे हमें उस फैसले को सर्वमान्य होगा। अब आपको यहाँ पर एक और बात बताते चलता हूँ, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी 49 दिन की सरकार थी, तो उसके बाद जब सरकार पूरी तरीके से डिसॉल्व होती है यानी गिर जाती है, तो उसके बाद जब आम आदमी पार्टी जब चुनाव के अंदर जाती है तो किस तरीके से पूर्ण बहुमत को लेकर एक तरीके से पूर्ण बहुमत यूं कहें कि बम्पर सीटों के साथ जीत कर आती है। तो अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, अब मैं जनता के बीच जाऊंगा, अग्नि परीक्षा दूंगा। दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है वो भी जनता के बीच जाएंगे, अग्नि परीक्षा देंगे। तो यूं कहे एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से बड़ा दांव चला है। अब इस पर बीजेपी किस तरीके से उसमें खेल खेलती है और किस तरीके से वो बात रखती है अपने आप की, ये वाली बात पूरी तरीके से देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें काम करने से बाधा पहुंचाई जा रही थी, लगातार रोका जा रहा था। वो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे महिलाओं को लेकर, चाहे तीर्थ यात्रा को लेकर, तमाम योजनाओं उन्होंने दी। और जो बात मैंने बोली गणेश कि बीजेपी हर दाव चल रही है, वो जानती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो जानती है कि लगातार दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हटाना मुश्किल रहा है उसके लिए, इसीलिए उनके नेता भी लगातार बयान दे रहे हैं। हरीश खुराना क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, और कैलाश गहलोत क्या कह रहे हैं पहले वो सुना देते हैं आपको। कौन है वो? डमी सीएम देने जा रहे हैं। दिल्ली के हालात कुछ बदलने वाले नहीं है, भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रहने वाला है। दिल्ली का विकास कार्य जो ठप पिछले कई महीनों से है वो ठप का ठप रहने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली का सीएम होगा वो डमी सीएम है अरविंद केजरीवाल का। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल के पद पूछे बगैर दिल्ली के अंदर पत्ता भी हिलता हो आम आदमी पार्टी के अंदर। इसलिए अरविंद केजरीवाल ही सीएम रहने वाले हैं, भले चेहरा कोई और होगा, लेकिन सीएम जो है असली सीएम वो अरविंद केजरीवाल ही होने वाले हैं। तो आपने सुना हरीश खुराना को। अब बीजेपी लगातार ये दाव एक तरह से कहना चाह रही है कि ये दाव फ्लॉप होगा अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल भले ही जनता की अदालत में जाना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों में पहले ही जनता ने उन्हें नकार दिया है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग हैं, ये भी सब जानते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये भी तैयारी कर रहे हैं कि न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली के चुनाव के लिए भी उनकी तैयारी रहे, वो सक्रिय रहे, वो तैयार रहे, सक्रिय रहे, क्योंकि ये पहला चुनाव दिल्ली का ऐसा होगा जिससे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कई आरोप लग गए, क्योंकि शराब घोटाला का मामला आया, उसके बाद उनके घर का मामला आया, उस पर करोड़ों रुपए खर्च करने का मामला आया। इन सब के बाद इस बार दिल्ली का चुनाव होने वाला है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव को भी हल्के में नहीं लेना चाहेंगे, वो उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं। वो हरियाणा के चुनावों में भी सक्रिय नजर आना चाहते हैं, और इसीलिए जो भी चेहरा होगा वो यहाँ दिल्ली का कामकाज जरूर संभालेगा। और इस बीच अरविंद केजरीवाल हरियाणा और दिल्ली का जो काम है, खासकर जो प्रचार का काम है, वो उसमें लगना चाहेंगे। तो ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा दूं। मेरे ठीक पीछे अरविंद केजरीवाल का निवास है, यहीं से सब लोग जो विधायक आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले मनीष सिसोदिया आए, यहाँ पर गोपाल राय आए, आपने देखा एक एक करके विधायक अंदर दाखिल हो गए हैं, क्योंकि ये अहम बैठक है जिसके बाद ये कहा गया है कि 12 बजे तक नाम का ऐलान हो जाएगा। तो आज 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी का उदय दिल्ली की राजनीति में हुआ है, तब से अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और चेहरा नहीं रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। आम आदमी